ओम शांति। आप सभी पावन आत्माओं को इस शुभ अवसर पर स्नेहपूर्ण अभिनंदन। आज दिनांक 11 सितंबर 2025 है और हम सब एकत्रित हुए हैं ताकि मधुबन की धरा पर बाप दादा द्वारा प्रदत्त अमृत वचन सुन सकें। आज की मुरली में बाबा हमें हमारी असली पहचान की ओर लौट आते हैं। वह याद दिलाते हैं कि हम सामान्य आत्माएं नहीं बल्कि वह दिव्य शक्तियां हैं जिनका उद्देश्य संपूर्ण जगत के हित में कार्य करना है। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम इस दुनिया के सच्चे मित्र हो और तुम्हारी उपस्थिति ही शांति और प्रेम का संदेश देती है। आज की सीख हमें यह प्रेरणा देती है कि अपने इस मित्र भाव को सीमित दायरे से निकालकर विश्वव्यापी बनाना है ताकि हर हृदय में अपनत्व और करुणा का प्रकाश फैले। बाबा आज हमें यह बोध करा रहे हैं कि हम केवल साधारण साधक नहीं बल्कि एक रूहानी सेना और ईश्वरीय फायर ब्रिगेड की तरह हैं जिनका उद्देश्य संसार को काम अग्नि से मुक्त करना है। वह हमें बताते हैं कि सेवा का मार्ग कठिन नहीं बल्कि सहज और सरल है। जैसे एक छोटा सा बैज धारण कर हम हर आत्मा तक प्रेम और शांति का संदेश पहुंचा सकते हैं। इन मधुर शिक्षाओं के माध्यम से बाबा हमें प्रेरित करते हैं कि हम स्वयं को विश्व के सच्चे मित्र के रूप में अनुभव करें और अपने आचरण द्वारा पूरे जगत में शीतलता, सुरक्षा और अपनत्व की ज्योति फैलाए। आज की मुरली का मुख्य संदेश हमें यह स्मरण दिलाता है कि हम सभी मीठे बच्चे इस संसार के सच्चे और निस्वार्थ मित्र हैं। हमारा अस्तित्व ही प्रेम, सहयोग और अपनत्व का प्रतीक है। इसीलिए हमारे हृदय में किसी भी आत्मा के प्रति वैर या विरोध की भावना नहीं होनी चाहिए। जब हम मित्रता और सद्भाव के इस गुण को अपने जीवन में उतारते हैं तब न केवल हमारा आंतरिक संसार शुद्ध होता है बल्कि पूरी दुनिया में शांति और भाईचारे की लहरें फैलने लगती हैं। आज की मुरली में बच्चों के लिए बाबा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है। जब हम रूहानी मिलिट्री हैं तो हमें बाप से कौन सा ऐसा विशेष आदेश मिला है जिसे हमें अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए? इसका उत्तर बाबा बड़े सहज तरीके से देते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें यह दिशा मिली है कि हमेशा बैज धारण करो। जब कोई तुमसे पूछे कि यह क्या है और तुम कौन हो तो आत्मविश्वास से कहो, हम वह ईश्वरीय फायर ब्रिगेड हैं जो पूरे संसार को काम अग्नि से मुक्त करने आए हैं। आज पूरी दुनिया इस अग्नि में जल रही है और हमारा संदेश हर आत्मा तक यही पहुंचना चाहिए कि अब समय है पवित्रता अपनाने का, दैवी गुणों को धारण करने का। जब यह परिवर्तन होगा तभी मानवता का बेड़ा सहज ही पार हो जाएगा। ओम शांति। आज बाबा हमें बड़े स्नेह से यह समझा रहे हैं कि रूहानी बच्चे जब सहज योग में बैठते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की जटिलता महसूस नहीं करनी चाहिए। कई बार आत्माएं सोचती हैं कि हमें बहुत कड़े आसन में बैठना है या तन मन को बांध कर रखना है, पर बाबा स्पष्ट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसी हठयोग या शारीरिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं बल्कि सच्चा राजयोग तो यह है कि बुद्धि को बार बार अपने प्यारे बाप से जोड़ते रहें, चाहे आराम से बैठे हों चाहे चलते फिरते हों। बस यही ध्यान रहे कि बाबा और जन्म जन्मांतर का चक्र हमारे विचारों में बना रहे। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के पास बैठकर स्वाभाविक रूप से उन्हें याद करता है, उसी तरह हमें भी सहज भाव से परमपिता को स्मरण करना है। यही सच्चा सहज योग है जो कठिनाई नहीं बल्कि सुख और आत्मीयता का अनुभव कराता है। हम सब बाबा की संतान हैं और हमें अपना असली वर्षा उन्हीं से प्राप्त करना है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हमें केवल निर्वाह करना है, लेकिन बुद्धि को किसी अन्य की याद से मुक्त रखना है। पहले लोग किसी देवता, साधु या संत की पूजा में लीन होकर उन्हें स्मरण करते थे, पर बाबा कहते हैं कि अब उस स्मृति को त्यागना है। शिव बाबा को याद करने के लिए कहीं मंदिर या किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्वयं निराकार होकर भी साकार माध्यम से हमें सीधा कहते हैं, मुझ एक को याद करो, वही पतित पावन है, वही हमें अंधकारमय तमो प्रधान संसार से निकालकर सत्य युग की ओर ले जाने वाले हैं। इसीलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि किसी भी देहधारी के पीछे मत भागो, चाहे वह कितना भी पूजनीय क्यों न लगे। असली महिमा तो केवल एक बाप की है और उसी को स्मरण करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। बाप हम बच्चों को बहुत स्पष्ट रीति से यह समझाते हैं कि यदि तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे सभी पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। यही योग बल है, यही योग अग्नि है। गीता का सच्चा भगवान निराकार परमपिता ही है, न कि श्री कृष्ण। भगवान स्वयं कहते हैं, मुझ एक को याद करो और कोई मार्ग नहीं। जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तभी उसे ऊंचा पद मिलेगा, अन्यथा स्थान छोटा रह जाएगा। हम तो केवल बाप का संदेश सुनाने वाले संदेशवाहक हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है।
चाहे कोई गृहस्थ जीवन में हो या यहाँ आश्रम में रह रहा हो, हर कोई याद में रहकर उच्च पद पा सकता है। इतिहास गवाह है कि माताएं, अहिल्याएं, पुआस्कोब्जाएं, जिन्हें समाज ने छोटा समझा, वे भी ईश्वर स्मृति से महान पद पा गईं। बाबा कहते हैं कि बाहर रहकर भी बहुत सेवा की जा सकती है, बस बाप को याद करने का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। यहाँ जब हम बाप से मिलते हैं तो आत्मा नई ऊर्जा और आनंद से भर जाती है। ये तमो प्रधान दुखमय संसार अब अपने अंतिम दिनों में है और बहुत शीघ्र हम सब दिव्य श्री कृष्णपुरी की ओर प्रस्थान करेंगे। श्री कृष्ण का मंदिर सुखधाम कहलाता है और जब हम यह सुनते हैं कि हम उसी सुखधाम के उत्तराधिकारी हैं तो हृदय में अपार आनंद भर जाता है। बेहद का बाप ही हमें इस स्वर्ग का मालिक बनाता है और हम जानते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व भी हम उनसे मिले थे और फिर अब वही मिलन दोहराया जा रहा है। बाबा कहते हैं, अब समय है माया पर विजय पाने का, क्योंकि यह दुखधाम हमारा स्थायी घर नहीं है। हम तो पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं ताकि फिर से सुखधाम में प्रवेश कर सकें। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों का हिसाब समाप्त कर लौटना ही है। बाबा का आगमन नई दुनिया की स्थापना के लिए होता है, जहाँ शेष आत्माएं मुक्तिधाम चली जाती हैं। वे स्वयं को कालों का काल कहते हैं, जो सबको शरीर से मुक्त कर आत्मा रूप में वापस ले जाते हैं। इसलिए आत्माएं पुकारती हैं, हमें शीघ्र ले चलो, क्योंकि यह पुरानी दुनिया और जर्जर शरीर अब रहने योग्य नहीं है। बाबा आश्वस्त करते हैं कि वे किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, सबको साथ लेकर ही चलेंगे। तुम बच्चों ने ही सच्चे दिल से पुकारा है, हे पतित पावन आओ। लोग निरंतर स्मरण तो करते हैं, परंतु उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते। कहीं पतित पावन कहते हैं तो कहीं रघुपति राघव राजा राम गाते हैं, जबकि शिव बाबा न तो कभी राजा बने और न ही सांसारिक राज सत्ता संभाली। उन्हें राजा राम कहना ही गलत समझ है। जब लोग माला फेरते हुए राम राम कहते हैं तो वास्तव में उनकी भावना ईश्वर की ओर होती है, पर सच्चा भगवान तो केवल शिव है। समय के साथ मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, मक्खन चोर जैसे कई विशेषण दिए गए, पर आज जब हम सत्य को पहचानते हैं तो क्या हम श्री कृष्ण को मक्खन चोर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब हमें स्पष्ट हो गया है कि भगवान किसी देहधारी को नहीं कहा जा सकता। न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर और न कोई मनुष्य स्वयं को भगवान कहने का अधिकारी है। असली ईश्वर तो निराकार शिव है और उनकी स्मृति ही आत्मा को पावन बनाती है। इसी सत्य की निशानी है वैजयंती माला, जिसमें केवल 108 आत्माओं का ही स्मरण होता है। शिव बाबा ने ही स्वर्ग की स्थापना की थी और वही उसके सच्चे मालिक हैं। यह तो स्पष्ट है कि उस समय से पहले उन्होंने महान पुरुषार्थ किया होगा, जिसे संगमयुग कहा जाता है, कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का मधुर संगम। यही पूरा कल्प का संगम युग है। मनुष्यों ने समय के साथ इस सत्य को भुलाकर युगे युगे और अवतार जैसी धारणाएं बना लीं, यहाँ तक कि ईश्वर को पत्थरों और कण कण में खोजने लगे। पर यह भी ड्रामा का ही हिस्सा है। जो घटना घट चुकी है वह अतीत हो गई और अतीत पर चिंतन करना व्यर्थ है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ कठोर शब्द कहे या विवाद हुआ तो उसे स्मृति में रखने से केवल मन अशांत होगा। उससे भूल जाना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कल्प पहले भी वही बातें हुई थीं और फिर वही दोहराई जाती हैं। पुरानी बातों को याद करके स्वयं को कमज़ोर मत बनाओ, न ही उन्हें दोहराओ। यही है सच्चे संगमयुग की समझ। तुम बच्चों को सर्विस अवश्य करनी है और उसमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या अवरोध नहीं दिखना चाहिए। यह शिव बाबा की सेवा है, इसलिए इसमें कभी भी ना नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। जब हम बाप के सच्चे मददगार बनते हैं तो पूरी निष्ठा और समर्पण से सेवा करनी होती है। पैगाम हर आत्मा तक पहुंचाना ही हमारी जिम्मेदारी है। बाबा कहते हैं कि म्यूजियम का नाम ऐसा रखा जाए कि लोग आकर्षित होकर भीतर आए और नई चीज़ का अनुभव करें, क्योंकि यही हमारी आधुनिक सेवा की पहचान है। आजकल लोग भारत के प्राचीन योग को जानने के लिए बाहर से आते हैं। ये प्राचीन योग वही है जो 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था। तब सतयुग और त्रेता में योग का प्रचार नहीं हुआ। वही भगवान अब संगमय युग में फिर आए हैं और राजयोग सिखा रहे हैं, जिससे हर आत्मा पवित्र बन सके और अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंच सके। इस समय तो तत्व और प्रकृति दोनों ही तमो प्रधान हो गए हैं। पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधन भी कभी कभी नुकसान पहुंचाते हैं और पुरानी दुनिया में उपद्रव लगातार होते रहते हैं। सतयुग में ऐसा कभी नहीं होता था। वहां प्रकृति दासी की तरह सहयोगी बनती थी, दुख देने के बजाय सुख देती थी। लक्ष्मी नारायण के राज में दुख का स्थान ही नहीं था और वही स्थिति
अब पुनः स्थापन हो रही है। बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं और 5000 वर्ष बाद भी वही ज्ञान पुनः सुलभ होगा जिसका हिस्सा हम भी बन रहे हैं। बेहद का बाप हर जगह प्रवेश कर स्थापना कर रहा है और पुराने हाहाकार के बाद अब जय जयकार का युग आरंभ होने वाला है। पुरानी दुनिया जिसमें तमोगुण प्रधानता थी समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण के राज्य में जैसे सुख और शांति थी वैसा ही अब फिर से स्थापित होगा। इसलिए बाप कहते हैं सारी चिंता और पुरानी बातों को पीछे छोड़ो और इस सेवा में पूरी लगन से जुट जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे और समस्त आत्माओं के कल्याण का मार्ग है। सर्विस में कभी भी रूठकर या ढीली ढाली भाव से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय सेवा है। माया के तूफान चाहे कितने भी आए, हमें बाप की इस दिव्य सेवा में विश्वास और निष्ठा से टिके रहना है। बाप हमें निरंतर दिशा और मार्गदर्शन देते रहते हैं और मित्र संबंधी या कोई भी स्थिति आए, तुम ब्रह्मा कुमारी होकर पूरी दुनिया के सच्चे मित्र बनते हो। मित्रता में कभी शत्रुता का स्थान नहीं होना चाहिए। जब कोई चुनौती आए या कोई बात निकले, बस शिव बाबा को याद करो और उनकी श्रीमत पर अडिग रहो, नहीं तो स्वयं का नुकसान हो जाएगा। जैसे ट्रेन में आने जाने का समय सभी के लिए फ्री है, वैसे ही यह सेवा भी अनमोल अवसर है। बैज धारण करना एक सरल और प्रभावशाली तरीका है। जब कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो गर्व से कहो, हम फायर ब्रिगेड हैं जो आग बुझाने आते हैं और आज पूरी सृष्टि काम अग्नि में जल रही है। ऐसे में हमारा संदेश और सेवा हर आत्मा तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। अब बाबा हमें यह स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि काम जो सबसे बड़ा शत्रु है, उस पर विजय पाने का मार्ग केवल याद और सेवा के माध्यम से है। जब तुम शिव बाबा को स्मरण करोगे, पवित्र बनोगे और दैवी गुणों को धारण करोगे, तभी जीवन का बेड़ा पार होगा। यही बैच श्रीमत के अनुसार बनाए गए हैं, लेकिन केवल कुछ ही बच्चे इसे सही ढंग से सर्विस में इस्तेमाल करते हैं। बाबा मुरलियों में बार बार समझाते हैं कि हर ब्राह्मण के पास यह बैज होना चाहिए और किसी भी आत्मा से मिलते समय उन्हें इसके महत्व को बताना चाहिए। हम साकार की महिमा नहीं करते, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का कल्याण केवल निराकार बाप की स्मृति से ही संभव है। याद के बल से पाप कटते हैं, अंतमति प्राप्त होती है और दुख धाम से मुक्ति मिलती है। इसके बाद हम विष्णुपुरी में प्रवेश करते हैं। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। लिटरेचर भी वितरित किया जा सकता है, गरीबों को फ्री और साहूकारों से उचित मूल्य लिया जा सकता है। ये ज्ञान और सेवा ऐसी शक्ति है जिससे साधारण आत्मा भी विश्व के मालिक के समान बन सकती है। कोई भी धर्म या परंपरा से जुड़ा हो, उसे समझाना यही है, तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब विनाश समीप है। ये दुनिया बदलने वाली है और केवल जो शिव बाबा को स्मरण करेंगे वही विष्णुपुरी की दिव्य अवस्था तक पहुंच पाएंगे। बाबा कहते हैं ये तुम्हें करोड़ों पदों और अनमोल अवसरों से नवाजता है। बाबा ने बार बार समझाया है कि बैज पर सर्विस करना अनिवार्य है, लेकिन कई बार बच्चे उसे पहनने में लज्जा महसूस करते हैं। विशेषकर ब्राह्मणियाँ जो पार्टी या ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं, उन्हें बैज हमेशा धारण करना चाहिए, क्योंकि इसे देखकर लोग आनंदित होंगे और आसानी से समझेंगे कि हम केवल एक बाप को मानते हैं। वही सभी को सुख शांति देने वाला है और उन्हें याद करना हमारा धर्म है। पतित आत्माएं इस समय स्वयं मुक्ति नहीं पा सकती, क्योंकि यह पुरानी दुनिया बदल रही है। इसलिए हर अवसर पर रास्ते पर भी सेवा करते हुए ज्ञान बांटना चाहिए। बाबा जानते हैं कि लज्जा के कारण कई बच्चे बैज पहनकर सेवा नहीं करते, पर बैज के साथ सीढ़ी का चित्र, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र भी रखें। एक दो आत्माओं को समझाते हुए बाकी को भी एकत्रित किया जा सकता है। जब कोई पूछे कि यह क्या है, तो गर्व से कहो, शिव बाबा इन्हीं के माध्यम से नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अब बाबा हमें स्पष्ट रूप से समझाते हैं, मुझे याद करो और पवित्र बनो, क्योंकि अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। यही वह मीठी मीठी बातें हैं जिन्हें सुनकर सभी हृदय से आनंदित होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से बच्चे इसे अपनी बुद्धि में नहीं उतार पाते। सेंटर में क्लास जाते समय भी बैज धारण करना आवश्यक है। जैसे मिलिट्री वालों को बैज पहनने में कभी लज्जा नहीं आती, वैसे ही तुम भी रूहानी मिलिट्री हो और बाप के दिए डायरेक्शन को अमल में लाना चाहिए। बैज पहनकर शिव बाबा की याद बनी रहती है। हम सभी उनके बच्चे हैं। दिन दिन नए सेंटर खुलते जाएंगे और कहीं कोई पूछे कि आपके शहर में शाखा क्यों नहीं है, तो कहो कोई प्रबंध करेगा, मकान उपलब्ध कराएगा, निमंत्रण देगा। हम आकर सेवा करेंगे।
बच्चों की हिम्मत और निष्ठा से ही बाप के काम का संचालन होता है। यह पूरी व्यवस्था शिव बाबा की दुकान है जिसे बच्चे स्वयं चला रहे हैं और यही सेवा का वास्तविक आनंद है। इस संपूर्ण मुरली का मुख्य सार यह है कि हम हर स्थिति में बाप के सच्चे मददगार बने और सेवा में कभी भी विघ्न न डालें। पहली बात यह है कि आपस में झगड़ा या रूठना सेवा में बाधा नहीं बनना चाहिए। अपनी कमजोरी या संकोच कभी न दिखाए, बल्कि पूरी निष्ठा और समर्पण से बाप का कार्य करें। दूसरी बात यह है कि अगर किसी के साथ कोई विवाद या असहमति हुई हो या किसी ने कठोर शब्द कहे हों तो उसका चिंतन मन में न रखें। बीती बातों को भूल जाए और हल्के शांत मन से आगे बढ़ें। यह हमें सिखाता है कि हमें हर ड्रामाई दृश्य के साक्षी बनकर जीवन को सरल और संतुलित ढंग से जीना है, बिना किसी भार या वैर को अपने अंदर समेटे, ताकि हमारी सेवा और स्मृति दोनों शुद्ध और प्रभावशाली बने। आज का वरदान हमें यह स्मरण कराता है कि हम शांति के दूत हैं, मास्टर शांति और शक्ति देने वाले बच्चे। चाहे कहीं भी रहें, हमेशा अपने आप को शांति का संदेशवाहक माने और इसी भूमिका में चलें। जब हम शांति के दूत बनते हैं तो न केवल हमारा स्वयं का स्वरूप शांत और शक्तिशाली बनता है, बल्कि हम दूसरों को भी शांति का अनुभव प्रदान कर सकते हैं। जहाँ कोई अशांति फैलाए, हम शांति फैलाएं। जहाँ आग लगे, हम पानी डालें। यही हमारी जिम्मेदारी है। ये हम बच्चों का परम कर्तव्य है कि हम हर परिस्थिति में शांति का संदेश पहुँचाएं, अशांति को शांति में बदलें और दुनिया में सच्चे शांति प्रेरक बनकर जीवित रहें। आज का स्लोगन हमें यह सिखाता है कि जैसे बोलना और आवाज़ में आना स्वाभाविक लगता है, वैसे ही आवाज़ से परे ध्यान और स्मृति में डूब जाना भी उतना ही सहज होना चाहिए। मीठे मीठे बच्चों, माता पिता और बाप दादा की याद, स्नेह और आशीर्वाद के साथ आपका गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप अपनी रूहानी संतान को प्रणाम और आशीर्वाद भेजते हैं। ओम शांति।